नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डाहरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करूंगा। और सबसे पहले जो मेरी टॉपिक होगी वो पीपी की बहुत बड़ी विकेट जो है वो गिरने वाली है। कौन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डाहरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करूंगा और सबसे पहले जो मेरी टॉपिक का अनुमान होगा वो है जो पीपी की बड़ी विकेट गिरने वाली है उस पर मैं बात करूंगा। और दूसरी जो है खावर मानी का जो साहब शोहर है बुशरा बीबी के, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो मैं आपको बात कर बताऊंगा, लेकिन कानों पे हाथ रखिएगा क्योंकि बहुत बड़े इंकशाफात हैं और मैं सारे आपके सामने रखूँगा। और मैंने एक अब बात आपको बताता चलूँ कि मैं अपनी टॉपिक पर आता हूँ कि पहली जो टॉपिक थी मेरी पीपी की कौन सी बड़ी विकेट गिरने वाली है। ये कल मेरे पास खबर आ गई थी, लेकिन मैंने इसलिए जो है ब्रेक नहीं की क्योंकि मैंने व्लॉग बना दिया था सुबह सुबह, तो अपलोड भी कर दिया था। तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि दूसरा भी व्लॉग बनाऊं, तो मैंने सोचा कि चले देखते हैं क्या होता है। तो आज मैं आपको बता देता हूं, मैंने फेसबुक पर पोस्ट रख दी थी उसी वक्त जैसे मेरे पास खबर आई। तो मैंने FB पर पोस्ट रख दी और उसके बाद दोस्तों ने कॉल्स शुरू कर दी कि कौन सी बड़ी विकेट गिरने वाली है, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं। मैंने कहा व्लॉग का वेट करें। तो आज मैंने व्लॉग बनाया है और आपको बता रहा हूँ कि कराची से बड़ी विकेट जो है नून लीग में जाने वाली है और वो है अख्तर जदून साहब, जो कि साबका सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं वर्क्स एंड सर्विसेज में। उसके बाद जो है मैं आपको बताता चलूँ कि साबका MP भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ एडवाइज़र भी रह चुके हैं, स्पेशलिस्ट एडवाइज़र भी रह चुके हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी के करीबी रहनुमा के तौर पर सामने आ चुके हैं। तो ये जो हैं जनाब नून लीग में शमूलियत करने जा रहे हैं और नून लीग के वफद ने उनको जो है दावत दी है और नवाज़ शरीफ का ख़ास पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। और वो यकीनन जब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान में, उसमें वहाँ पर आप देखेंगे बड़ी तब्दीली के साथ नवाज़ शरीफ यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत सारे मुतअद्दिद अफराद जो है सिंध से भी रहनुमा जो है वो भी शमूलियत करने जा रहे हैं। वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा कि इसके बाद कौन कौन से जो रहनुमा है वो नवाज़ लीग में जा रहे हैं। तो वो भी यकीनन पीपी के हैं जो कि नवाज़ लीग में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये व्लॉग मेरा देखेगा आप, डेट भी आप नोटिस कर लें। और अब चूँकि उन्होंने जो अख्तर जदून साहब हैं, उन्होंने उनकी जो नवाज़ लीग की तरफ से जो पेशकश की गई है उनको उन्होंने कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है। अब आगे जाके मुलाकात भी होगी दूसरी और उसमें जो मामलात है वो तय करने जा रहेंगे। लेकिन ये है कि शमूलियत के लिए मेंटली और फिज़िकली तौर पर अख्तर जदून साहब तैयार हो चुके हैं और वो जा रहे हैं नवाज़ लीग में, जब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर सिंध में दौरा करेंगे और दौरा बहुत जल्द करेंगे। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ दूसरी टॉपिक पर कि खावर मानी का जो है वो उन्होंने बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के दरमियान जो हैं और चेयरमैन साहब के दरमियान जो हैं, PTI चेयरमैन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके दरमियान जो है बड़े रिलेशनशिप थे और पहले पीरी मुरीदी थी और फिर ये हमारे घर आते थे। फिर मेरी अम्मी ने कहा मुझे कि यार आप जो है इसको घर नहीं आने दें क्योंकि खान साहब अच्छे बंदे नहीं हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये अच्छे हैं। फिर मैंने उन्होंने खावर मानी का कह रहा है, खबर मानिका ने फिर कहा कि एक बार ये घर आए और मैं नहीं था, फिर मैं आया तो ये घर में थे मौजूद, तो मैंने अपने नौकर के थ्रू जो है खान साहब पर फोर्स लगा के उसको घर से धकेल कर बाहर निकाल दिया। ये भी बड़ी खबर है। उसके बाद उन्होंने इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी और हमारा जो घर है वहाँ पर बनी गाला के नज़दीक भी घर है, वहाँ पर भी है। और जब मैं बाहर जाता था तो जो मेरी पिंकी हैं यानी कि बुशरा बीबी हैं, वो खान साहब से मिलने बनी गाला जाती थी उनके हाउस पर। ये भी बड़े इंकशाफात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने उनको मना किया, लेकिन फिर वो नाराज़ होकर गई वहाँ पर। और फिर उन्होंने जो है बहुत मुतअद्दिद बार मैंने उनको कॉल की वगैरह, लेकिन वो नाराज़ होकर चली गई और राब्ता कट हो गया हमारा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि खबर मानिका ने कहा कि उनकी जो फेवरेट फ्रेंड है और नज़दीकी जो फ्रेंड हैं फ़रागो की, जो इस वक्त फ़रार है, तो उन्होंने जो है उनको मैसेज किया अपने नंबर से कि जो बुशरा बीबी है उनको तलाक दी जाए। तो वो खबर मानिका ने कहा कि मैं तो परेशान हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, नाराज़गी चलो ठीक है, लेकिन ये तलाक की बातें क्या हो रहा है। तो खबर मानिका ने कहा कि मैं उनके घर गया और उनको कहा कि क्या आप मुझसे तलाक चाहती है, तो उन्होंने
सर जो है वो झुका दिया और कोई जवाब नहीं दिया। तो फ़राह गोगी वहाँ पर बैठी थी और फ़राह गोगी ने कहा कि हाँ उनको तलाक चाहिए। तो उस पर बुशरा बीबी ने कुछ नहीं कहा और वो फिर कह रहे थे कि ख़बर मानिका ने कहा कि मैं चला गया घर गुस्से में। जब वो गए तो उन्होंने कहा कि बाद में पता चला कि इन्होंने खान साहब के साथ शादी कर दी है। आपने पहले भी सुना होगा, जब खान साहब और बुशरा बीबी की शादी की बातें चल रही थी तो ख़बर मानिका तरदीद कर रहे थे। ये आपने यकीनन सुना होगा, ये माजी की बातें हैं, आपको याद होगी। उसके बाद ये ख़बर मानिका ने कहा कि जब इन्होंने छुप कर शादी की तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने इस बारे में तरदीद की कि मुझे नहीं पता और शादी नहीं हुई है अभी तक। फिर जाके पता चला कि नहीं, इन दोनों ने शादी कर दी है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जब इनके स्कैंडल चल रहे थे तो उसके बाद जो है लंबी लंबी ड्यूरेशन पर बातें होती थी फ़ोन कॉल्स पर। उसके बाद खुफिया नंबर भी दिए गए बुशरा बीबी को खान साहब की जानिब से कि मुझसे बात हो करें। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी और फ़राह गोगी के मैसेजेस आए कि आप चुप करके बैठ जाएं, खान साहब को वज़ीर आज़म होना है और इस मसले पर चुप हो जाए। और मुझ पर फोर्स दबाव डाला गया ताकि मैं खामोश हो जाऊँ इस मसले पर। और फिर जाके ख़बर मानिका जो है उन्होंने कहा कि मैं खामोश हो गया। और बुशरा जो बीबी हैं उन्होंने उनसे शादी कर ली, लेकिन शादी भी 1.5 महीने में की है। मतलब जो 1.5 महीने के का जो ड्यूरेशन है वो भी कम, उसमें भी कम है, तकरीबन 1.25 महीना जो बता रहे हैं कि उसमें शादी हो गई है और वो शादी नहीं मान सकते। तो लेकिन खैर, अब चूँकि ख़बर मानिका ने इतने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो अनासर हैं उनकी तोपें लाजमी है उनके पास होगी। और आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ख़बर मानिका को टारगेट किया जा रहा है, टिकटॉक पर भी देख रहा था कि ख़बर मानिका को जो है टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन, मैंने इन 2 टॉपिक्स पर आपसे बात की है। कल इंशाल्लाह मैं किसी और व्लॉग पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।